हर दंपत्ति का ये सपना होता है कि जब भी वो टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट से गुजरें तो पहले आईवीएफ साइकिल में ही उन्हें सफलता मिल जाए। परंतु जनमानस में ये भी धारणा है कि फर्स्ट टाइम आईवीएफ फेल हो जाता है और दूसरी या तीसरी बार ही सक्सेसफुल होता है। मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगी कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिससे फर्स्ट टाइम ही आईवीएफ में सक्सेस हो सकता है, और मैं ये भी चर्चा करूंगी कि यदि फर्स्ट टाइम सक्सेस नहीं हुआ है तो दूसरी बार क्या ऐसी वो चीज़ें हैं जिसे हम कर सकते हैं जिससे आईवीएफ सक्सेस हो जाए। आईवीएफ में यदि हम सक्सेस की बात करें तो इसमें मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। फर्स्ट टाइम आईवीएफ सक्सेस के लिए कुछ पेशेंट फैक्टर्स हैं, यानी पेशेंट के अंदर क्या वो फैक्टर्स हैं जिसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे पहली बार ही आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। दूसरा जो फैक्टर है वो क्लिनिक और डॉक्टर से रिलेटेड है। इसी में आईवीएफ क्लिनिक की जो लैब है उसकी गुणवत्ता भी आती है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएफ स्टिमुलेशन, यानी जो इंजेक्शंस दिए गए हैं फॉलिकल्स डेवलप करने के लिए, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निर्धारित करती हैं कि फर्स्ट टाइम में आईवीएफ सक्सेस होगा कि नहीं। और चौथा एक ऐसा फैक्टर है जो आपको वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएफ के सक्सेस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट फैक्टर्स की। हम जानते हैं कि जो आईवीएफ का प्रोसीजर है वो केवल एम्ब्रियोज को क्रिएट करने का प्रोसीजर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी लैब में एम्ब्रियोज का क्रिएशन। जाहिर सी बात है कि इस एम्ब्रियो को 2 या 3 दिन या 5 दिन कल्चर करने के बाद यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो सक्सेस है वो इस पे तो डिपेंड करेगा कि एम्ब्रियो कितना अच्छा है, पर ज़्यादा ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट की स्थिति क्या है। तो इसीलिए आईवीएफ साइकिल शुरू करने के पहले आपकी जो जनरल हेल्थ है, आपका जो वेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक हो सकता है अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करिए आईवीएफ साइकिल के पहले, चाहे वो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस हो, आपका खान पान हो, आपका वज़न हो, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूट्रस की प्रिपरेशन। जी हाँ, हम जानते हैं कि बीज कितना ही अच्छा हो, यदि ज़मीन अच्छी नहीं होगी तो उसमें हम कोई अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो एम्ब्रियोज को जब हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो यूट्रस की लाइनिंग की हेल्थ, उसकी थिकनेस, उसका पैटर्न, उसका ब्लड फ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएफ के सक्सेस के लिए। यदि हम इंडियन परिवेश की बात करें तो यूट्रस की टीबी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण आईवीएफ हमारे यहाँ पर फेल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईवीएफ के पहले डॉक्टर आपका एंडोमेट्रियम का स्टडी करें, इंटरनल सोनोग्राफी से इसकी थिकनेस, कलर फ्लो और पैटर्न देखें। कुछ केसेस में हिस्ट्रोस्कोपी और इवन लैप्रोस्कोपी की भी ज़रूरत होती है आईवीएफ के पहले, ये इंश्योर करने के लिए कि यूट्रस के अंदर की लेयर हेल्दी है, उसके अंदर कोई एडहेजन्स, इन्फेक्शंस, ये सब कुछ भी नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डॉक्टर और क्लिनिक का चुनाव। जी हाँ, आईवीएफ का ट्रीटमेंट देखने में तो एक जैसा ही लगता है, परंतु ये हर पेशेंट के लिए अलग होता है। आपको ज़रूरत है ऐसे डॉक्टर को चूज़ करने की जो आपकी स्थिति को अच्छे से समझ के आपके अनुसार प्रोटोकॉल डिसाइड करे। एक हो सकता है असेंबली लाइन अप्रोच, यानी हर जो मरीज आ रहा है उसका एक जैसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, एक जैसा उसका इलाज चल रहा है और सबका आईवीएफ हो रहा है। परंतु हर मरीज अलग होता है, हर मरीज की जो कंडीशन है, जो डायग्नोसिस है, जो वजन है, जो एज है, वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए डॉक्टर इस तरह से चुने जो इस विषय में पारंगत हो, इस विषय की उसके पास में डिग्री हो, और वो आपके केस को प्रॉपरली स्टडी करके आपके लिए प्रोटोकॉल डिसाइड करे। आईवीएफ का जो दूसरा पहलू है एम्ब्रियो कल्चर का, जितना अच्छा एम्ब्रियो कल्चर सिस्टम होगा, यानी कि जो आईवीएफ लैब है ये हार्ट होता है किसी आईवीएफ सेंटर का। यहाँ पर प्रयुक्त होने वाले जितने भी डिस्पोजेबल्स हैं, जितने भी कल्चर मीडिया है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, इनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा मायने रखती है आईवीएफ के सक्सेस के लिए। इसीलिए ऐसा क्लिनिक चूज़ करिए जहाँ पर डिस्पोजेबल्स, कल्चर मीडिया, इनके ऊपर कोई भी किफ़ायत नहीं की जाए। अच्छे से अच्छा मीडिया, अच्छे से अच्छे जो कल्चर डिशेस है वो यूज़ किए जाएं, क्योंकि इनके अंदर एम्ब्रियो का अर्ली डेवलपमेंट होने वाला है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आईवीएफ की सक्सेस, फर्स्ट टाइम सक्सेस के लिए, कि हमारे पास कितने एम्ब्रियोज हैं। यदि हमारे पास 3 से ज़्यादा एम्ब्रियोज बन जाते हैं तो हम उन्हें फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीजिंग प्रोटोकॉल्स आजकल इतने सक्सेसफुल हैं कि फ्रोज़न एम्ब्रियोज लगभग 90% केसेस में सर्वाइव करते हैं, और इसीलिए जितने ज़्यादा एग्स बन सकते हैं उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा हर साइकिल में यदि आपके एम्ब्रियोज रिमेनिंग है तो आप ज़रूर डॉक्टर से कह के और उन्हें फ्रीज़ कराएं। मेरे पास कई मरीज़ आते हैं जिनका आईवीएफ हुआ है, एग्स भी ज़्यादा बने थे, परंतु प्रॉपर जानकारी के अभाव में पेशेंट ने एम्ब्रियो फ्रीजिंग नहीं कराई
और उनका अनफॉर्चुनेटली आईवीएफ फेल हो गया और अब दूसरी बार के लिए फिर से इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट टाइम आईवीएफ सक्सेस के लिए होती है लक। जी हाँ, एक एम्ब्रियो का प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांस 15 से 20% ही होता है। यदि हम 1, 2 या 3 एम्ब्रियोज डालते हैं, एंडोमेट्रियम बहुत अच्छा है, आपके शरीर की स्थिति अच्छी है, एम्ब्रियोज भी अच्छे हैं, परंतु इसमें सक्सेस का जो प्रतिशत है वो केवल 50% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए यदि आपका फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया है तो बिल्कुल निराश मत होइए। फर्स्ट टाइम डॉक्टर आपकी परिस्थिति को देख के एक अंदाज़ा लगाते हैं कि आपके केस में कितना डोज इंजेक्शंस का लगेगा, एक अनुमान के आधार पे आपका प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। परंतु फर्स्ट आईवीएफ से जो जानकारी हमें मिलती है, यानी शरीर के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग की क्वालिटी है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो की मॉर्फोलॉजी है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का रेट है, एम्ब्रियोज की संख्या है, ये सारी चीज़ें हमें आईवीएफ में पता चलती हैं। और इसीलिए जब हम सेकंड साइकिल करते हैं तो हमारे पास ये सारी जानकारी होती है और ये हमें अगले साइकिल को बहुत अच्छे से आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से मॉडिफाई करने में मदद करती है। जैसे कि हम यदि किसी मॉल में जाते हैं तो 3-4 साइज़ होते हैं जिसमें हमें फिट होना रहता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। उसी प्रकार पहले आईवीएफ साइकिल में डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार एक अनुमान लगा के आपके लिए प्रोटोकॉल तय करते हैं। परंतु दूसरे आईवीएफ साइकिल में हम जैसे अपने नाप से, अपने हिसाब से दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं जो हमारे शरीर के हिसाब से हूबहू फिट बैठे, उस प्रकार से डॉक्टर आपके लिए प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, आईवीएफ की सफलता एक ही बार में नहीं संभव है। कोशिश हम कर सकते हैं, परंतु कभी कभी 1 कदम, कभी 2 कदम और कभी कभी 3 कदम भी चलना पड़ सकता है। परंतु मेरी बात ध्यान रखिएगा, यदि आप इस रास्ते पर पेशेंटली चलते रहते हैं तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। धन्यवाद।